हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मापन की अवधारणा, अर्थ और उसकी विशेषता की थी। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं मापन के प्रकार और मापन के स्तर, टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो आज हम इसमें मापन के अंतर्गत दो चीजें करेंगे। तो कल हमने इसका अर्थ, अवधारणा वगैरह की थी, लेकिन मैं आज आपको ये शुरू करवाने से पहले थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मापन क्या चीज़ है। मापन का अर्थ मापन की संपूर्ण प्रक्रिया में तथ्यों को उचित इकाई में प्रकट किया जाता है। यह एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार आंकिक स्वरूप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया में तथ्यों को उचित इकाई में प्रकट किया जाता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे हम मान लीजिए किसी वस्तु की, किसी चीज की, किसी लकड़ी की लंबाई नापते हैं, तो लंबाई के लिए हम क्या इकाई हम लेते हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम किसी तथ्यों को उचित इकाई के रूप में प्रकट करते हैं। तो मापन के प्रकार हम आज करते हैं। मापन के प्रकार, टाइप ऑफ मेजरमेंट। इसके हमने 3 प्रकार लिए हैं। 3 प्रकार होते हैं, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है मानसिक माप, दूसरा है भौतिक माप और तीसरा है इप्सेटिव मापन। तो पहला हम लेते हैं मानसिक माप, जिसे कहते हैं मेंटल और नॉर्मेटिव मेजरमेंट। तो इसके अंतर्गत देखिएगा, मानसिक या सामान्यीकृत माप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि आदि। सामान्यतः शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें प्राप्त मान प्राय मानकीय होते हैं, अतः इसे मानकीय माप भी कहा जाता है। इस तरह के मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती। तो क्या था ये मानसिक माप? मानसिक माप के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? बुद्धि, रुचि, अभिव्यक्ति, इनसे संबंधित जो क्रिया होती है उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग अधिक होता है। अब हम दूसरा लेते हैं, भौतिक मापन। भौतिक मापन में भौतिक या निरपेक्ष मापन, फिजिकल और एब्सोल्यूट मेजरमेंट। देखिएगा, भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि। भौतिक मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा इसके प्राप्तांक महत्वपूर्ण होते हैं। अब हमारा तीसरा इसका प्रकार आता है इप्सेटिव मापन। इस शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम रेमन कैटल ने किया है। यह मानसिक माप के विपरीत होता है। इस तरह के मापन में व्यक्ति के समक्ष कुछ कथन या समस्याएं दी जाती हैं। वह व्यक्ति को उसको वरीयता क्रम उसको देता है। यदि वह किसी एक कथन को एक वरीयता क्रम देता है तो अन्य को क्रम प्रदान नहीं कर सकता। क्या मतलब हो कि अगर मान लीजिए वरीयता क्रम देना है कि कौन सा पहला है, दूसरा है, तीसरा, इस प्रकार से वरीयता क्रम में देना। अगर किसी को उसने प्रथम दे दिया है, पहला दे दिया है, तो किसी दूसरे को वो नहीं दे सकता। इस प्रकार प्रश्नों के चयन को बाध्य चयन प्रश्न, फोर्स चूज आइटम कहा
जाता है। तो ये हमारे 3 इसके हुए प्रकार। कौन से हुआ? मानसिक, भौतिक और इप्सेटिव मापन। ठीक है, अब हम दूसरा चीज हम लेके करते हैं, मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसको प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। पहला तो हम लेते हैं, इसमें पहला होगा वर्गीकरण या कह सकते हैं शाब्दिक मापनी या स्तर। यह मापन का सबसे निम्न स्तर है। दैनिक जीवन में काम आने वाली यह बहुत ही सरल मापनी है। इस मापनी द्वारा किसी वस्तु को उसके गुण अथवा विशेषता के आधार पर पृथक वर्गों में रखा जाता है तथा प्रत्येक को अलग चिन्ह या कोड दिया जाता है। ऐसे वर्ग के सभी सदस्यों को प्राय समान समझा जाता है। उदाहरणार्थ, वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी के नंबर लिख दिए जाते हैं। डाक वितरण के जोन क्षेत्र निर्धारित करने, जैसे आगरा 1, 2, 3, 4 आदि में उपयोग किया जाता है। तो ये वर्गीकरण या शाब्दिक क्या चीज है? इसके अंतर्गत ये है कि वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन वर्गीकरण किसी विशेषता या गुण के आधार पर पृथक करने के लिए नहीं किया जाता। जैसे अब वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी हैं तो उनको नंबर उनको पृथक करने के लिए दिए जाते हैं, ना कि ये दर्शाने के लिए कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। तो ये क्या चीज है? वर्गीकरण में हम क्या करते हैं कि हम प्रत्येक को अलग अलग चिन्ह या कोड प्रदान करते हैं। अब हमारा आता है दूसरा है क्रमिक मापनी या स्तर, ऑर्डिनल स्केल या और लेवल। इस मापनी का प्रयोग भौतिक मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में होता है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु का क्रम निर्धारण करने के लिए क्रम देते हैं। जैसे खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करते हैं, सुंदरता के आधार पर मिस इंडिया या वर्ल्ड का चयन करते हैं। इस मापनी में के क्रम में सूचक अंक प्राप्त होने की वजह से सांख्यिकी का प्रयोग अधिक किया जाता है, जैसे माध्यिका, शतांक, सहसंबंध आदि। ठीक है, तो प्रथम में तो हमने क्या किया था? कोई हमने वर्गीकरण नहीं किया था, हम केवल उनको अलग करने के लिए चिन्ह या कोड प्रदान कर रहे थे। लेकिन उसके विपरीत क्रमिक मापन क्या है? जिसको हम क्रम प्रदान करते हैं उसकी योग्यता के आधार पर। जैसे खिलाड़ी को पुरस्कार, खिलाड़ियों में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालेंगे तो उनको हम क्रम प्रदान करेंगे। मिस वर्ल्ड या मिस सुंदरी का हम जब प्रतियोगिता करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रनअप, इस तरीके से हम उनको कैटेगरी उनको हम देते हैं, तो उसमें इस प्रकार का मापन लिया जाता है। अब तीसरा आता है अंतराल मापनी या स्तर। इस मापनी में, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, समान दूरी पर व्यवस्थित अंक बने होते हैं और इसमें से प्रत्येक अंक की दूरी अथवा अंतर समान होते हैं। उदाहरणार्थ, चिकित्सक रोगी के तापक्रम को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करता है, जिसमें अंकित डिग्री का अंतर समान रूप से बढ़ता या घटता है। वर्ष, महीने, सप्ताह, घंटा तथा मिनट आदि भी अंतराल मापने के उदाहरण हैं। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा मीन, मानक विचलन आदि का मापन होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा था अंतराल मापने या स्तर। फिर फोर्थ हमारा आता है अनुपात मापनी या स्तर। इसके अंतर्गत क्या है देखिएगा, यह मापनी सर्वोच्च स्तर की मापनी है। इसमें अंतराल मापने की सभी विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। इस मापने को शून्य बिंदु भी
इस मापनी में शून्य बिंदु भी होता है जो अन्य किसी मापनी में नहीं होता। इसमें मापन की इकाई स्वेच्छाचारी होती है, किंतु शून्य बिंदु निश्चित होता है। जैसे किलोग्राम, इंच, मीटर आदि में शून्य बिंदु को प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसमें हम सफलतापूर्वक विभिन्न दूरी अथवा मात्रा में अनुपात की गणना कर सकते हैं। इसका प्रयोग किस किस में होता है? गुणांक में, ज्यामितीय गुणांक हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने 4 पॉइंट अपने किए हैं इसके मापन के स्तर के। धन्यवाद।